नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनने जा रहे हैं आषाढ़ मास महात्म्य अध्याय 14। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक नारायणी ही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज तम मई प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर इसी को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठार्थ देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहाँ तक कहूँ, जो कुछ दृश्य अदृश्य कार्य कारण सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म ही तो है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न हो तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। वह न तो बढ़ता है और न घटता है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत, भविष्य और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं: अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले पशु, मनुष्य, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि। इन सभी जीव शरीर में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्त अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती है, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाथ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्मयोग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम निष्कर्म अर्थात कर्तव्य, कर्म और कर्मफल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था? कृपया करके आप मुझे इसका उत्तर बतलाइए। अब छठे योगीश्वर आविहोत्र जी ने कहा, हे राजन, कर्म, अकर्म और विक्रम ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से भी नहीं होती। वेद अरोस रूपीय है, ईश्वर रूप है, इसीलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का वर्णन करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर तुम्हें अनधिकारी समझकर
सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। यह वेद प्रोक्तवादात्मक है। यह कर्मों के निर्वृत्त के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषधि खिलाते हैं, वैसे ही वह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करते हैं। जिसका ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, वह यदि मनमान्य ढंग से वेदोभक्त कर्मों का परित्याग कर देता है तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विक्रम रूप अर्थात अधर्म ही करता है। इसीलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर दो। जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है, जो वेदों में स्वर्ग आदि रूप फल का वर्णन है। धन्यवाद दोस्तों, आज का महात्म्य यहीं समाप्त होता है। आगे का महात्म्य सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।